हाँ तो नमस्कार जी, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग मस्त होंगे। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं फिजिक्स, क्योंकि फिजिक्स हमने 2 पार्ट तक देख लिया था। आज हम लोग का पार्ट नंबर 3 होने वाला है, ठीक है। हम लोग पार्ट 1 पार्ट 2 को इतने विस्तार से आपको समझाए हैं। उसको देखने के बाद आपके मन में जो भी डाउट है पहले चैप्टर को लेकर, प्रकाश का परिवर्तन हम लोग पढ़ रहे हैं, उसको लेकर जो भी डाउट है वो हम लोग का क्या होगा, समाप्त हो गया होगा। चलिए अब हम लोग इसके आगे चलते हैं। हम लोग का पार्ट नंबर 3 होगा, क्योंकि ये भी एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है। पार्ट 1 से प्रकाश का परिवर्तन जो हम लोग चैप्टर है, इससे बहुत एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। उसी को आज हम देखने का प्रयास करेंगे। जो क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, पूछने की संभावना है, उसी क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। अगर आप क्लास 10वीं के विद्यार्थी हैं और चाहते हैं कि कम समय में ज़्यादा पढ़ाई करें, तो इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर हम मोटिवेशनल वीडियो डालते हैं। और जो क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, पूछने की संभावना है, वो भी क्वेश्चन हम डालते हैं। तो हम आपको बिहार बोर्ड की तैयारी कराते हैं। आप पढ़िए, अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। चलिए अब हम लोग इसके आगे देखते हैं। आज हम लोग का पार्ट कितना होने वाला है, 3 होने वाला है, क्योंकि पार्ट 1 पार्ट 2 को हम लोग अच्छे से देख लिए हैं। आज देखेंगे पार्ट 3 देखेंगे। इसमें हम लोग क्वेश्चन क्या होगा, पहला प्रतिबिंब। पहला क्वेश्चन हम लोग का क्या है, प्रतिबिंब है। प्रतिबिंब किसे कहता है, किसी बिंदु स्रोत से आने वाली प्रकाश की किरण है। किसी बिंदु स्रोत से, कोई बिंदु स्रोत है, उसे आने वाली प्रकाश की किरण है। दर्पण से परिवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है, किसी बिंदु स्रोत से आने वाली प्रकाश की किरण है, दर्पण से परिवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या जिस बिंदु से आती प्रतीत होती है, उसे क्या कहते हैं, उसे प्रतिबिंब कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, उसे हम लोग प्रतिबिंब कहते हैं। देखिए, किसी बिंदु स्रोत से आने वाली प्रकाश की किरण है, दर्पण से परिवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या जिस बिंदु से आती प्रतीत होती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं, प्रतिबिंब कहते हैं। उसे हम लोग क्या कहते हैं, प्रतिबिंब कहते हैं। देखिए, कोई भी वस्तु रहेगा, बताया ना, किसी बिंदु स्रोत से, कोई हम लोग का एक बिंदु स्रोत है, बिंदु स्रोत से आने प्रकाश की किरण है, प्रकाश की किरण आ रही है, दर्पण के बाद जिस बिंदु पर मिलती है, दर्पण से परिवर्तन के बाद, परिवर्तन हो रहा है, परिवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है, ये हम लोग का एक बिंदु है, इसे मिलती है, या जिस बिंदु से आती प्रतीत होती है, ये मिल रही है या आती प्रतीत होती है, उससे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग कहते हैं प्रतिबिंब। प्रतिबिंब कहते हैं किसी बिंदु स्रोत से आने वाली प्रकाश की किरण है, दर्पण से परिवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या जिस बिंदु से आती प्रतीत होती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग प्रतिबिंब कहते हैं। प्रतिबिंब के प्रकार प्रकार प्रतिबिंब के प्रकार प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं, तो 2 प्रकार के होते हैं। एक हम लोग का होता है वास्तविक प्रतिबिंब, दूसरा होता है काल्पनिक प्रतिबिंब, या इसी को कहते हैं आभासी प्रतिबिंब। प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं जी, बताइए आप लोग बच्चों। प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन, एक वास्तविक, एक काल्पनिक। काल्पनिक का दूसरा नाम क्या है, काल्पनिक का दूसरा नाम क्या है, उसका दूसरा नाम है हम लोग का आभासी। क्या नाम है, उसका दूसरा नाम है आभासी। तो पूछेगा एग्जाम में प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं, तो 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन, वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब। कौन, वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब। अब हम देखेंगे वास्तविक प्रतिबिंब किसे कहते हैं। वास्तविक प्रतिबिंब किसे कहते हैं, किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरण दर्पण से परिवर्तन के बाद जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती है। देखिए, किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरण दर्पण से परिवर्तन के बाद जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती है, उसे वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरण दर्पण से परिवर्तन के बाद जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। क्या कहते हैं, वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। इसके कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट है। यह प्रतिबिंब क्या होता है, उल्टा होता है। वास्तविक प्रतिबिंब कैसा होता है, तो कहेगा उल्टा होता है। एग्जाम में पूछेगा कौन सा प्रतिबिंब उल्टा होता है, कि कौन सा प्रतिबिंब उल्टा होता है, आप लोग क्या कहिएगा, तो कहेगा वास्तविक प्रतिबिंब। कौन सा प्रतिबिंब,
तो वास्तविक प्रतिबिंब। या इस तरह पूछ सकता है कि वास्तविक प्रतिबिंब होता है, वास्तविक प्रतिबिंब होता है, तो क्या कहिएगा उल्टा होता है। क्या होता है? उल्टा होता है। इसे पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। जो वास्तविक प्रतिबिंब है ना, वास्तविक प्रतिबिंब, उसको हम लोग क्या कर सकते हैं? पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं। एग्जाम पूछेगा वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है, हाँ या नहीं? कहेगा हाँ। किसे पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है? कहेगा वास्तविक प्रतिबिंब को। किसको? वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जाता है। ठीक है, चलिए आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम इसके आगे देखेंगे। चलिए आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अब हम इसके आगे देखेंगे। हम लिखिए वास्तविक प्रतिबिंब देख लिए। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे? काल्पनिक प्रतिबिंब, आभासी प्रतिबिंब। क्या पढ़ेंगे? काल्पनिक प्रतिबिंब या आभासी प्रतिबिंब हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग इसके आगे देखते हैं। चलिए अब हम लोग इसके आगे देखते हैं। वास्तविक पहले हम लोग प्रतिबिंब के बारे में पढ़े और प्रतिबिंब के प्रकार देखे, वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब। तो वास्तविक प्रतिबिंब हम लोग परिभाषा देखे हैं। अब हम लोग क्या देखेंगे? काल्पनिक प्रतिबिंब किसे कहते हैं? काल्पनिक प्रतिबिंब या आभासी प्रतिबिंब किसे कहते हैं? किसी बिंदु स्रोत से आने वाली प्रकाश की किरण है, किसी बिंदु स्रोत से, क्या? किसी बिंदु स्रोत से आने वाली प्रकाश की किरण है, दर्पण से परिवर्तन के बाद, दर्पण से परिवर्तन के बाद जिस बिंदु से आती प्रतीत होती है, जिस बिंदु से आती प्रतीत होती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? उसे तो हम लोग काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं। क्या कहते हैं? काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं। किसी बिंदु स्रोत से आने वाली प्रकाश की किरण है, किसी बिंदु स्रोत से आने वाली प्रकाश की किरण है, दर्पण से परिवर्तन के बाद जिस बिंदु से आती प्रतीत होती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? उसे हम लोग काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं। क्या कहते हैं? काल्पनिक प्रतिबिंब या आभासी प्रतिबिंब आप लोग कह सकते हैं। ठीक है, किसी बिंदु स्रोत से आती हुई प्रकाश की किरण है, दर्पण से परिवर्तन के बाद जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है, उसे हम लोग काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं। इसके भी कुछ विशेषताएं हैं। वास्तविक प्रतिबिंब में कुछ विशेषताएं था, काल्पनिक प्रतिबिंब के भी कुछ विशेषताएं हैं। तो काल्पनिक प्रतिबिंब कैसा होता है? यह प्रतिबिंब सीधा होता है। काल्पनिक प्रतिबिंब कैसा होता है? तो काल्पनिक प्रतिबिंब सीधा होता है। वास्तविक प्रतिबिंब कैसा होता है? तो उल्टा होता है। हम देखा ना, वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा होता है, काल्पनिक प्रतिबिंब सीधा होता है। इसे पर्दे प्राप्त नहीं किया जा सकता है। देखिए, वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे प्राप्त किया जा सकता है, काल्पनिक को पर्दे प्राप्त नहीं किया जा सकता है। इसका ट्रिक देखिए, सीधा उल्टा। वास्तविक प्रतिबिंब कैसा होता है? उल्टा। वास्तव में हम लोग कल्पना करते हैं तो कैसा करते हैं? सीधा करते हैं। यह हम डॉक्टर बन जाएंगे, इंजीनियर बन जाएंगे या आईएएस बन जाएंगे। तो वास्तव में कैसा होता है? उल्टा होता है, हम लोग नहीं बन पाते हैं। वही है कि वास्तविक प्रतिबिंब कैसा होता है? उल्टा होता है। काल्पनिक हम लोग का कैसा होता है? सीधा होता है। हम लोग का अपना कल्पना कैसे करते हैं? सीधा करते हैं कि हमको यह बनना है, चाहे हम यह बन गए हैं या बनने की संभावना व्यक्त करते हैं। ठीक है, तो काल्पनिक प्रतिबिंब कैसा होता है? सीधा होता है। वास्तविक प्रतिबिंब कैसा होता है? तो वास्तविक प्रतिबिंब हम लोग का उल्टा होता है। कैसा होता है जी? उल्टा होता है। चलिए अब हम लोग का अगला है समतल दर्पण का बनना। क्या है? समतल दर्पण का बनना। समतल दर्पण आखिर बनता कैसे है? समतल दर्पण बनता कैसे है, उसी को हम लोग लिखेंगे। साधारण कांच, साधारण कांच को ले लीजिएगा। साधारण कांच के एक भाग को AgBr यानी सिल्वर ब्रोमाइड, Ag से सिल्वर, Br से ब्रोमाइड, साधारण कांच के एक भाग को सिल्वर ब्रोमाइड से रजित यानी पेंट कर उसको पेंट कर साधारण कांच के एक भाग को सिल्वर ब्रोमाइड से रजित यानी पेंट कर क्या बनाया जाता है? तो क्या बनाया जाता है जी बच्चों? तो समतल दर्पण बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है? तो समतल दर्पण बनाया जाता है। तो जहाँ पूछेगा कि समतल दर्पण कैसे बनता है, कि समतल दर्पण कैसे बनता है, तो कहेगा साधारण कांच के एक भाग को सिल्वर ब्रोमाइड से रजित यानी पेंट कर समतल दर्पण क्या करता है? बनाया जाता है। ठीक है, काल्पनिक प्रतिबिंब और वास्तविक प्रतिबिंब में अंतर पूछे तो आप लिख दीजिएगा कि वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा होता है, काल्पनिक प्रतिबिंब सीधा होता है। वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे प्राप्त किया जाता है, काल्पनिक को पर्दे प्राप्त नहीं किया जाता है। वास्तविक प्रतिबिंब का परिभाषा लिख दीजिएगा, काल्पनिक का परिभाषा लिख दीजिएगा।
आपको एग्जाम में कितना नंबर मिल जाएगा? 2 नंबर मिल जाएगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग इसके आगे देखते हैं, हम लोग का और क्वेश्चन है, तो चलिए अब हम लोग देखते हैं। चलिए अब हम लोग इसके आगे देखते हैं, अगला हम लोग का टॉपिक क्या है? समतल दर्पण द्वारा बनाए गए प्रतिबिंब की विशेषताएं। समतल दर्पण कैसे बनता है, हम लोग इसका परिभाषा हम लोग देख लिए। आप देखेंगे समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब की विशेषताएं क्या क्या है, कि समतल दर्पण हम लोग का बनता है तो उसका विशेषता क्या क्या होता है, उसी को हम लोग देखेंगे। इसका रोमन पहला है, इसमें वस्तु का केवल काल्पनिक एवं सीधा प्रतिबिंब बनता है। समतल दर्पण में कैसा प्रतिबिंब बनता है? काल्पनिक एवं सीधा बनता है। काल्पनिक और सीधा बनता है। इसमें वस्तु का प्रतिबिंब समान आकार का बनता है। समतल दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनता है? तो समान आकार का बनता है। कैसा बनता है जी? समान आकार का बनता है। कैसा बनता है? समान आकार का बनता है। वस्तु का प्रतिबिंब उतना ही पीछे बनता है जितना कि वस्तु दर्पण से आगे रहता है। वस्तु का प्रतिबिंब उतना ही पीछे बनता है जितना कि वस्तु दर्पण से क्या हो? आगे हो। जितना कि वस्तु दर्पण से आगे हो तो उसका प्रतिबिंब क्या बनेगा? दर्पण से उसका पीछे बनेगा। क्या बनेगा? पीछे बनेगा। अगला है प्रतिबिंब का पार्श्विक रूप कैसा होता है? तो उल्टा होता है। समतल दर्पण का पार्श्विक रूप कैसा होता है? तो कहेगा उल्टा होता है। कैसा होता है जी? उल्टा होता है। यदि वस्तु दर्पण की ओर भी चाल से जाती है तो उसका प्रतिबिंब टू भी चाल से आती प्रतीत होगी। ठीक है, देखिए किस तरह पूछेगा। समतल दर्पण में कैसा प्रतिबिंब बनता है? तो काल्पनिक बनता है। और कैसा बनता है? तो सीधा बनता है। समतल दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनता है? वस्तु के आकार का बनता है। कैसा बनता है जी? वस्तु के आकार का बनता है। वस्तु का प्रतिबिंब उतना ही पीछे बनता है जितना वस्तु दर्पण से आगे होती है। समतल दर्पण का पार्श्विक रूप कैसा होता है? समतल दर्पण का पार्श्विक रूप कैसा होता है? कहेगा उल्टा होता है। कैसा होता है जी? उल्टा होता है। यदि वस्तु दर्पण की ओर भी चाल से जाती है तो उसका प्रतिबिंब भी टू भी चाल से आती प्रतीत होगी। टू भी चाल से आती क्या हुई? प्रतीत होगी। आपको समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है तो दोस्तों में शेयर कीजिए, शेयर करना नहीं चाहिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अब हम इसके आगे चलते हैं और क्वेश्चन हम लोग का है, अगला क्वेश्चन हम लोग का आएगा गोलीय दर्पण किसे कहते हैं, उसी के बारे में हम लोग जानेंगे, उसकी प्रकार को देखेंगे, तब हम लोग और क्वेश्चन देखेंगे तो हम लोग का जाएगा क्लास खत्म हो जाएगा। चलिए अब हम लोग इसके आगे चलते हैं। चलिए अब हम लोग इसके आगे देखते हैं, अगला हम लोग का क्या है? गोलीय दर्पण। क्या है हम लोग का? गोलीय दर्पण हम लोग देखेंगे। गोलीय दर्पण होता क्या है, कि गोलीय दर्पण किसे कहते हैं, या गोलीय दर्पण की परिभाषा बताइए। एग्जाम में कितने नंबर पूछा जाता है? इस तरह क्वेश्चन एग्जाम में 2 नंबर का पूछा जाता है। चलिए हम लोग शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। गोलीय दर्पण किसे कहते हैं? गोलीय दर्पण उस दर्पण को कहते हैं, गोलीय दर्पण उस दर्पण को कहते हैं जिसका परावर्तक सतह गोलीय हो। गोलीय दर्पण उस दर्पण को कहते हैं जिसका परावर्तक सतह कैसा हो? गोलीय हो। गोलीय दर्पण उस दर्पण को कहते हैं जिसका परावर्तक सतह कैसा हो? गोलीय हो। उसे हम लोग क्या कहते हैं? उसे हम लोग गोलीय दर्पण कहते हैं। गोलीय दर्पण के भी प्रकार होते हैं, हम लोग देखे थे प्रतिबिंब के प्रकार 2 होता है, इसमें भी आएगा गोलीय दर्पण के प्रकार। तो गोलीय दर्पण के प्रकार कितने होते हैं? 2 होते हैं, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण कौन कौन होते हैं जी? अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण होते हैं। तो अवतल दर्पण किसे कहते हैं? अवतल दर्पण आखिर किसे कहते हैं और उत्तल दर्पण किसे कहते हैं? अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण किसे कहते हैं? अवतल दर्पण भीतर की ओर धंसा रहता है, अवतल दर्पण भीतर की ओर धंसा रहता है, और उत्तल दर्पण बाहर की ओर उभरा हुआ रहता है। देखिए आप लोग चम्मच देखें, चम्मच
जो धंसा हुआ रहता है ना, पता धंसा रहता है, उठा रहता है, उसी को देखिए। अवतल दर्पण, अवतल दर्पण भीतर की ओर धंसा रहता है, अवतल दर्पण भीतर की ओर धंसा रहता है, उत्तल दर्पण बाहर की ओर क्या रहता है, उभरा हुआ रहता है। इसका देखिए, हमने पूछा गोलीय दर्पण किसे कहते हैं, तो कहिएगा गोलीय दर्पण अनुज दर्पण को कहते हैं, कि गोलीय दर्पण अनुज दर्पण को कहते हैं जिसका परावर्तन सतह कैसा हो, गोलीय हो। कि गोलीय दर्पण अनुज दर्पण को कहते हैं जिसका परावर्तन सतह कैसा हो, गोलीय हो, उसे गोलीय दर्पण कहते हैं। गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। कि अवतल दर्पण किसे कहते हैं? अवतल दर्पण की, अवतल दर्पण भीतर की ओर धंसा रहता है, उत्तल दर्पण बाहर की ओर क्या रहता है, उठा हुआ रहता है। अवतल दर्पण धंसा रहता है, उत्तल दर्पण उठा रहता है। अब हम लोग आएगा अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण में अंतर भी होता है, ठीक है। अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण में क्या होता है, अंतर भी होता है। आप लोग लिख दीजिएगा कि अवतल की दर्पण की धंसा रहता है या उठा उभरा हुआ रहता है, बस। आगे देगा, अवतल दर्पण का उपयोग हयामती दाढ़ी बनाने में किया जाता है, और उत्तल दर्पण का उपयोग गाड़ियों के साइड मिरर में किया जाता है, ठीक है। चलिए अब हम लोग इस वीडियो को यहीं तक एंड करते हैं। इसके अगले वीडियो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। इसका अगले पार्ट जो हम लोग का बचा हुआ है वो नेक्स्ट पार्ट में हम लोग देखेंगे, और हम इसको 2 लेक्चर लेंगे। इसके बाद हम लोग का फिजिक्स का पहला चैप्टर समाप्त कर देंगे, और 2 लेक्चर लेंगे। इसके बाद हम लोग का पहला चैप्टर क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। तो हम लोग का क्वेश्चन आंसर ठीक हम वीडियो उसमें बना के आपको ला देंगे, उससे क्वेश्चन आंसर लिखा जाएगा, हम लोग का ऑब्जेक्टिव खत्म हो जाएगा। तब इसके आगे हम लोग दूसरा चैप्टर शुरू करेंगे। हम लोग का बायोलॉजी पहला चैप्टर खत्म हो गया, उससे क्वेश्चन आंसर हम लोग का बाकी है, उसको देख लेंगे तो हम लोग का पहला खत्म हो जाएगा। और ये भी खत्म होने वाला है, केमिस्ट्री भी खत्म होने वाला है। हम लोग हिंदी में 3 पार्ट तक पढ़ लिए हैं, और संस्कृत में भी 3 पार्ट तक हम लोग पढ़ लिए हैं, ठीक है। और मैथ में हम लोग का पहला चैप्टर भी चल रहा है, उसको भी सोच रहे हैं कि 2 से 3 लेक्चर में उसे भी खत्म कर दें। लंबा सा क्लास 2 ले रहे हैं, उसमें हम लोग का खत्म हो जाएगा, ठीक है। चलिए, वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए, अच्छा सा कमेंट कीजिए। ऐसे ही और वीडियो के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीज के रखिएगा, क्योंकि जब भी हम वीडियो डालें तो नोटिफिकेशन आपके पास जरूर चला जाए। ये न कहिएगा कि सर पढ़ाए हमारे पास नहीं आया, इसीलिए आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को दबा कर रखिएगा, ठीक है। ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा, कहीं जब भी हम वीडियो डालें तो आपके पास चला जाए। आपको देखने के बाद मेरा वीडियो आपके मन में जो भी डर रहता है ना फिजिक्स को लेकर, आज के बाद नहीं रहेगा, क्योंकि हमने फिजिक्स को इतने आसान भाषा में समझाया है ना, इतनी आसान भाषा में क्वेश्चन हो, आंसर हो, कुछ भी हो, अब आपको देने का प्रयास कर रहे हैं। अगर आप पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं तो आप लोग मन लगा कर पढ़ें और रोज रिविजन करें। ये नहीं कि 1 से 2 दिन पढ़े उसके बाद छोड़ दिए, नहीं, रोज आप रिविजन करते रहिए। रिविजन करने से क्या होता है कि हम लोग जो पढ़ रहे थे हम लोग को हमेशा याद रहता है कि हम लोग आज यह पढ़े थे, हमारा याद है। ये नहीं कि 1 दिन पढ़ लिए 4-5 दिन गायब छोड़ दिए उसको, ये क्या होता है हम लोग क्वेश्चन को भुला जाते हैं। तो चलिए मिलते हैं एक ऐसे ही मोटिवेशनल। चलिए अब हम लोग यहीं तक विदा लेते हैं। हम लोग देख लिए, पहले प्रतिबिंब देखे, प्रतिबिंब के प्रकार भी देखे, और उसके अंतर भी बताए हम आपको। गोलीय दर्पण देखे, समतल दर्पण देखे, समतल दर्पण की विशेषता देखे, और गोलीय दर्पण के प्रकार भी देखे, और तल उत्तर इसकी परिभाषा हम लोग देख लिए, ठीक है। चलिए अब हम लोग मिलते हैं एक नए वीडियो में, एकदम शानदार वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।